Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 6th. It is our fourth lecture on class on science. Today our topic is sense organs. सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने आज पढ़ना है कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ये एक स्पेशल पार्ट्स होते हैं ऑफ आवर बॉडी जो हमारे जो है सराउंडिंग में या हमारे जिस्म में जो है पैगामात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ब्रेन तक जो है ये पैगाम को ले जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से जो भी फ़ैसला होता है तो वो जो है वापसी जहाँ पर कोई चोट वगैरह लगी होती है तो उसको वो पैगाम पहुँचाते हैं। तो इस तरह जो है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो उनमें आई है, नोज़ है, एयर है, टंग है, स्किन है एंड जो है ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारे जिस्म में काम करते हैं। तो सबसे पहले जो आई है, आई आई जो है इट इज़ अ सेंस ऑर्गन फॉर साइट। मकसद है देखने के लिए जो है जो ऑर्गन इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म में उसे हम आँख का नाम देते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी आँख जो है एक आई बॉल की मानिंद होती है। आवर आइज़ टेल्स जो है our eyes tells us about colors, shapes and movements of the objects अराउंड अस। जितने हमारे गिरदोनवा में कोई चीज़ हो रही है जिसका कलर, उसकी शेप, उसकी मूवमेंट और उसका जो है और ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हमारे गिरदोनवा में है उनके बारे में बताती है। और ह्यूमन आई कंसिस्ट, अगर स्ट्रक्चर देखें तो ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ द आई बॉल। अब आई बॉल पर जो है ये मुश्तमिल होती है जिसमें जो है आई बॉल के साथ जो है आई लिशेस, आई लिड्स होते हैं जो आँख की हिफाजत करते हैं। उसके ऊपर आई लिशेस होते हैं। आई लिशेस का जो वर्क होता है वो ये होता है कि कीप अवे डस्ट पार्टिकल्स। मकसद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आँख में जाने से ये रोकते हैं। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो आई लिड्स के नीचे जो टेयर ग्लैंड्स हैं, आंसू जिसे आप कह सकते हैं, तो आंसू जो है जो निकलते हैं वो आई लिड्स के नीचे होते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द आई हैं जो मिलकर जो है हमें देखने में मदद देते हैं। तो ये सारे नाम मैंने एक साथ लिखे हुए हैं जिसमें जो है कॉर्निया है, आइरस है, प्यूपिल है, लेंस है, रेटिना है एंड ऑप्टिक नर्व्स। तो ये इसके पार्ट्स हैं और इसको फिर मैंने डिटेल के साथ नीचे कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है। मकसद है कि इसमें से रोशनी गुजर सकती है, इस किस्म का मादा है ये। अलाउ लाइट टू इंटर द आई। मकसद है एक ऐसा हिस्सा है आँख का ट्रांसपेरेंट है जो रोशनी को अंदर जाने देता है। और अगर आप देखें आँख में दरमियानी हिस्सा जो है जो बहुत ज़्यादा कलर्ड होता है या ब्लैक होता है या ब्राउन होता है या हाइजल होता है या ब्लू होता है, तो ये कलर्ड हैं जो है ये अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे ये किस वजह से बनते हैं। थोड़ा सा मैं टच कर देता हूँ। ये जीन्स की वर्किंग होती है। जीन्स हेरेडरी मटेरियल होता है जो जो है जिसकी बिना पर हमारी आँखों का कलर जो है वो ब्राउन, हेज़ल या ब्लू या ब्लैक कलर में होता है। बाकी इसकी तफसील आप जो है 7th या 8th में जाके थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइरिस जो है आँख का दरमियानी जो हिस्सा होता है उसको आइरिस कहा जाता है। अब आइरिस जो है, आइरिस के बिल्कुल अंदर भी जो है वो हमारे पास जो है क्या होता है कि दरमियान में एक सुराख सा होल सा होता है जिसे हम प्यूपिल का नाम देते हैं, होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। अब इसमें ये खासियत होती है ये कंट्रैक्ट भी करता है और एक्सपेंड भी करता है। अगर रोशनी ब्राइट है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो ये क्या होगा, ये कंट्रैक्ट करेगा। और अगर रोशनी डिम है तो ये रिलैक्स होगा या एक्सपेंड होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो है इस तरह ये वर्क करता है और रोशनी जो है अंदर जो है आँख के अंदर चली जाती है। और उसके बाद आँख के बिल्कुल इसके नीचे आइरिस के नीचे जो है लेंस होता है। बिहाइंड द प्यूपिल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज़ प्रेजेंट। दिस लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस लाइट। मकसद है ब्राइट लाइट होगी तो जब हम जो है क्योंकि लाइट को रेटिना पे गिरना होता है, क्योंकि सारा का सारा इमेज जो है
वो रेटिना पर बनना होता है और फिर वो जो है पैगामात वहाँ से दिमाग को जाते हैं और फिर दिमाग उस इमेज को जो है उस ऑब्जेक्ट को जो है सही करके दिखाता है और इस तरह हम उस चीज़ को उसके कलर को, उसकी शेप को, उसके साइज़ को जो है पहचान पाते हैं। तो बिहाइंड द प्यूपल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज़ प्रेजेंट। दिस लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस द लाइट। उसके बाद जो है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है वो आँख का वो रेटिना कहलाता है। तो लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इमेज फॉर्म्ड ऑन अ रेटिना। अब जब इमेज इस पे फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, तो फिर जो है वो जो है नर्व के ज़रिए, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए जो है वो पैगाम आगे जो है पहुंचता है ब्रेन तक और जो है जिसे हम ऑप्टिकल नर्व का नाम देते हैं। अब ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं? व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट्स सेल्स मेक नर्व सिग्नल्स। दिस सिग्नल्स पास अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। एक शेप बनी हुई है, अगर देखें तो सबसे पहले जो है हमने जो है बाहर वाला हिस्सा जिसे हमने कॉर्निया का नाम दिया, हमने कहा ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट है। और उसके बाद दूसरा नाम हमने आइरस का दिया, तो आइरस जो है ये हिस्सा जो जो हमें ज़्यादा कलरफुल होता है, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो है खून की गर्दिश बहुत ज़्यादा होती है। और इस हिस्से के बाद जो है एक और हिस्सा जो है जिसे दरमियान वाला हिस्सा, इसको सुराख जिसे कहते हैं, ये प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल के पीछे ये फ्लेक्सिबल लेंस है, ठीक है। प्यूपिल भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। इस तरह जो है हमारा जो लेंस है वो भी कंट्रैक्ट भी होगा और रिलैक्स भी होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। ये डिम या ब्राइट लाइट में ये होगा। उसके बाद पैगामात जो है, क्योंकि यहाँ से रोशनी निकलेगी तो ये हमारी रेटिना पर पड़ेगी। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई कहलाता है, और इस हिस्से पर वो रोशनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर इमेज जो बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है, जो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, तो वो उल्टा बनेगा। और उसको वो पैगाम यहाँ से जो यहाँ पर मौजूद सेल्स हैं, तो वो पैगाम जो है ब्रेन ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक ले जाएंगे। जब ब्रेन इसका फैसला करेगा और फिर वो इमेज जो है हमें सीधा जो है दिखाई देगा और हम उस चीज़ को पहचान पाएंगे। तो ये था जो है छोटा सा टॉपिक आई के बारे में। उसके बाद जो है द सेकंड टॉपिक जो है वो एयर है। एयर को तीन हिस्सों में जो है, और ये हेयरिंग आर्गन है हमारा, ठीक है। हम जो सुनते हैं वो जो है कान के ज़रिए सुनते हैं। तो पार्ट्स ऑफ एयर, तीन पार्ट्स को में इसको तकसीम किया गया है। आउटर एयर है, मिडल एयर है और इनर एयर है। अगर आउटर एयर को देखें तो आउटर एयर जो है इसका जो बैरूनी परत होता है, मैं डायग्राम जो है जो है पीना पीना और एयर कैनाल, मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो सारा हिस्सा है, ये वाला जो है जिस्म से बाहर निकला होता है, ये सारा का सारा पीना कहलाता है। अब इसका वर्किंग क्या होती है? इसकी वर्किंग ये होता है कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके फिर ये एयर कैनाल के ज़रिए, ये उसके बाद इसी का हिस्सा है आउटर एयर का, एयर कैनाल। तो एयर कैनाल के ज़रिए, ये एयर कैनाल है, तो एयर कैनाल के ज़रिए उन वेव्स को जो है वो कहाँ तक ले जाता है, जो है मिडल एयर तक ले आता है। या ऊपर मिडल एयर डायग्राम में बना हुआ है, तो मिडल एयर तक ले आता है। तो मिडल एयर के दरमियान यह है एयर ड्रम होता है। जैसे ही हवा वेव जो है, हवा जो है इससे टकराती है तो ये इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। जैसी वाइब्रेशन पैदा हो जाती है तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए इसके पीछे जो है तीन किस्म की हड्डियाँ होती हैं, जिसे हैमर, एनवल और स्ट्रिप कहा जाता है। ये इसको बैलेंस रखती है, फटने से रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हवा या ज़्यादा प्रेशर से ये जो है महफूज रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ तक एयर ड्रम तक जो है आवाज़ जो है पहुँचेगी, ये थरथराएगा। और वहाँ से फिर अगला जो हिस्सा है हमारा, ये सारा का सारा जो है ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो है क्लाइड पार्ट है ये सारा। तो ये सारा फ्लूइड होता है जिसे हम कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया कोक्लिया में जो है दरअसल जो है ये क्या होता है, क्लाइड स्ट्रक्चर है और हेयरिंग आर्गन है। असल बात जो है, यहाँ पर जो पैगामात जितने भी हवा आती है, वेव्स आती हैं हवा के ज़रिए, वो सारी जो है यहाँ पर ये पहचान करता है। और उसके बाद इन पैगामात को जो है वो ब्रेन
अब जो है ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाता है। ये ऑडिटरी नर्व्स का हिस्सा दिखाया गया है। जो है ब्रेन तक जो है पहुंचाता है, और उसके बाद जो है ब्रेन फैसला करता है कि किसकी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है, शोर है या प्लेजेंट वॉइस है, तो वो जो है दिमाग काम करता है। ये 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं बेटा, और जो है उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। अब इसका जो है मैं थोड़ा-सा होमवर्क दे देता हूँ। तो होमवर्क में जो है 5 सवाल होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं ये होमवर्क नीचे लिख रहा हूँ, आप इसको सुन भी लें और लिख भी लें, और याद भी करना है आपने इसको। तो राइट पार्ट्स ऑफ द एयर, सिर्फ आपने क्या करना है, एयर के सिर्फ पार्ट्स का नाम लिखना है बस। उसके बाद व्हाट इज़, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये 1 था, ये 2। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑडिटरी नर्व। व्हाट इज़ ऑडिटरी नर्व। अब ऑडिटरी नर्व जो है क्या होती है, व्हाट इज़ ऑडिटरी नर्व। और नंबर 3 पर जो सवाल है वो है व्हाट इज़ ऑप्टिक नर्व। व्हाट इज़ ऑप्टिक, व्हाट इज़ ऑडिटरी नर्व और व्हाट इज़ ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ कोक्लिया। और नंबर 5 क्वेश्चन है व्हाट इज़ ईयर ड्रॉप। ये 5 सवाल हैं जो आपने होमवर्क में करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसके बारे में पूछनी होगी, जैसे आप होमवर्क जमा करवाएंगे, तो उसके साथ जो है आप इस चीज़ को जो है फ्रंट पेज पे लिखेंगे, ताकि जो है पहले पढ़ते ही टीचर उसका जवाब दे दे, उसके बाद फिर बाकी आपका होमवर्क चेक कर दे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।